ओम शांति। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं फाउंडेशनल विषय पर बात करने वाले हैं, आत्माभिमानी स्थिति। जी हाँ। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये तो ब्राह्मण जीवन का आधार है। हमारी असली जो रॉयल चेतना है वो है। बिल्कुल सही कहा। और यही वो स्थिति है जिससे बाबा से, परमात्मा से हमारा सच्चा वो सहज वाला कनेक्शन जुड़ता है और पवित्रता की धारणा भी फिर स्वाभाविक होने लगती है। हाँ, ये हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन का कह सकते हैं सार है। जैसे स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट या आत्मा। लेकिन बहन जी, एक सच्चाई ये भी है कि 63 जन्मों के वो जो देह अभिमान के संस्कार हैं वो इतने गहरे हैं कि इस आत्माभिमानी स्थिति को सहज बनाना, निरंतर रखना, ये एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है और शायद सभी के मन में आता होगा कि क्या हम सिर्फ ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूं या फिर इसका अनुभव करते हैं। बनने की बात है। हाँ, तो इसी फासले को, इसी गुत्थी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। स्मृति से स्मृति स्वरूप कैसे बने। जी। और इसके लिए आज हम बाबा की मुरलियों के जो महावाक्य हैं और साथ ही जो अनुभवी शिक्षक हैं हमारे, जैसे मीरा बहन जी जिनकी गहरी मेडिटेटिव अनुभूतियां हैं, हाँ, सुना उनके बारे में। और आत्म प्रकाश भाई जो अभ्यास के प्रैक्टिकल पहलुओं पर बहुत अच्छा बताते हैं, और सूर्य भाई जो शक्तिशाली संकल्पों और टेक्निक्स पर जोर देते हैं। तो इनके क्लास के जो मुख्य बिंदु हैं उनके आधार पर आज हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे। बहुत बढ़िया। हमारा मकसद है कि इस आत्मिक स्थिति को सिर्फ जाने नहीं बल्कि इसको जीना सीखें, अनुभव करें। बहुत सुंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा और स्पष्ट करते हैं कि ये आत्माभिमानी स्थिति आखिर है क्या। मतलब देहभान से ये अलग कैसे है। शरीर और शरीर से जुड़ी पहचान, नाम, रूप, पद, संबंध, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाने का बच्चा हूँ, इन सब के साथ खुद को जोड़ना। हम्म। आत्माभिमानी स्थिति का अर्थ है खुद को इस शरीर से न्यारी, अविनाशी चैतन्य शक्ति, एक ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करना। तो ये जो जानने और होने का फर्क है, जिसकी बात मुरली में भी आती है, स्मृति और स्मृति स्वरूप, हाँ इसको थोड़ा और खोलेंगे। हाँ, देखिए, जानना जो है ना, वो अक्सर बुद्धि का काम होता है। हमने सुना, पढ़ा, समझ लिया कि हाँ मैं आत्मा हूँ। मानना थोड़ा और गहरा जाता है, दिल से स्वीकार करना। हाँ। लेकिन बनना यानी स्मृति स्वरूप होना, वो स्थिति है जब बुद्धि और दिल एक हो जाते हैं, जब ज्ञान अनुभव में बदल जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। अच्छा। कई बार हम जानते तो हैं पर अनुभव नहीं कर पाते, और इसीलिए फिर बाबा की याद में टिकना मुश्किल लगता है। बाबा भी कहते हैं, मैं स्मृति दिलाता हूँ लेकिन स्मृति स्वरूप तो आपको बनना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राजयोग का, मेडिटेशन का पूरा आधार ही आत्मा चेतना पर टिका है। बिल्कुल। तो देह अभिमान में रहकर याद करने की कोशिश करना हम्म। और आत्माभिमानी होकर याद करना, इसमें क्या मुख्य फर्क पड़ता है अनुभव में। अरे जमीन आसमान का फर्क है। देहाभिमान में याद करना तो ऐसा है जैसे आप गलत नंबर मिला रहे हो। अच्छा। कनेक्शन लगेगा ही नहीं, या बहुत बहुत मेहनत लगेगी, खींचना पड़ेगा। आत्माभिमानी स्थिति में याद सहज होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। जैसे विज्ञान में कहते हो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, है ना? हाँ। पर अध्यात्म का नियम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। आत्मा रूप में स्थित होकर ही तो आत्मा परमात्मा पिता से वो स्नेह, वो शक्ति खींच सकती है, अनुभव कर सकती है। तो योग में बैठने से पहले ये स्थिति बनाना जरूरी है। बहुत जरूरी। आत्माभिमानी होकर योग में बैठे तो स्थिति तुरंत बनती है, देहाभिमान में बैठे तो सारा टाइम शायद स्थिति बनाने की कोशिश में ही निकल जाता है। तो सहज और शक्तिशाली योग अनुभव के लिए ये पहली और अनिवार्य शर्त है। तो फिर इस अनुभव तक पहुंचने के लिए, इस स्थिति को साधने के लिए कदम क्या है। हमने सुना है मीरा बहन जी ने, जिनकी साधना बहुत गहरी मानी जाती है, इसके 7 चरण बताएं। पहला है देही अभिमानी। ये क्या है। हाँ, मीरा बहन जी ने इस पूरी यात्रा को 7 बहुत सुंदर चरणों में समझाया है। देही अभिमानी ये पहला बिल्कुल फाउंडेशनल स्टेप है। ये स्थूल अभ्यास है जहाँ हम कॉन्शियसली, मतलब सचेतन रूप से शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को महसूस करते हैं। कैसे। जैसे शरीर नश्वर है, मिट्टी का है, आत्मा अविनाशी है, चैतन्य है, शरीर जड़ है, आत्मा इसे चलाने वाली है। इस चरण में हम स्वयं को
इस शरीर का मालिक, इस रथ का रथी, इसे चलाने वाला, करण करवनहार, ऐसा अनुभव करने का अभ्यास करते हैं। हम महसूस करते हैं कि मैं इन कर्मेंद्रियों, आंख, कान, मुख, इनका उपयोग तो कर रही हूँ, पर मैं इनसे न्यारी हूँ, मैं मालिक हूँ। इस अवस्था में मन की स्थिति कैसी होती है? विचार कैसे चलते हैं? यहाँ देखिए, मन शांत होने लगता है। वो जो व्यर्थ संकल्पों की भीड़ है, नेगेटिव संकल्प है, वो कम होने लगते हैं। पॉजिटिव विचार जैसे शांति, प्रेम, सुख, इनके संकल्प जैसे स्वाभाविक रूप से उठते हैं। इस चरण का मुख्य अनुभव है शांति, एक गहरी आंतरिक शांति जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। अच्छा। चाहे तो एक क्षण के लिए इसे महसूस भी कर सकते हैं। मैं इस शरीर से अलग, मस्तक के सिंहासन पर विराजमान, एक शांत, शीतल ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं इस देह की मालिक हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है। अब दूसरा चरण आपने बताया, आत्मा अभिमानी। ये देही अभिमानी से कैसे अलग है, कैसे गहरा है? देखिए, देही अभिमानी में फोकस था स्वयं को शरीर से अलग करने पर, डिटैचमेंट पर। आत्मा अभिमानी चरण में अब आत्मा के रूप में हमारा कनेक्शन जुड़ता है परमात्मा पिता से। अच्छा। यहाँ सिर्फ मैं आत्मा हूँ ये जानना नहीं, बल्कि मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, इस पर ध्यान जाता है। हम स्वयं को बाबा की संतान, परम धामवासी आत्मा, इस रूप में अनुभव करते हैं। और जैसे ही ये कनेक्शन जुड़ता है, आत्मा के जो 7 मूल गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, वो जागृत होने लगते हैं। हम उनका अनुभव करना शुरू करते हैं। क्या ये वाकई संभव है कि हम एक सेकंड में, जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं, देहभान से निकलकर परमधाम पहुंच जाएं? अभ्यास से बिल्कुल संभव है। पहले चरण के अभ्यास से जो डिटैचमेंट की शक्ति जमा होती है ना, वो हमें एक सेकंड में देह से न्यारा करके परमधाम ले जा सकती है। ये स्विच ऑन ऑफ जैसा ही है। चलिए, एक और छोटा सा अभ्यास करते हैं, 1 सेकंड का। मैं आत्मा इस देह से डिटैच, 1 सेकंड में ऊपर, सूक्ष्म वतन पार, सीधा अपने घर परमधाम में पहुंच गई, अपने प्यारे बाबा शिव के सामने। बाबा से मुझ आत्मा पर सर्व गुणों और शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं। मैं भरपूर हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। वाह, बहुत सुंदर। तीसरा चरण आपने बताया, विदेही। इसका क्या अर्थ है और ये कर्मयोगी जीवन से कैसे जुड़ा है? विदेही मतलब देह से परे। ये कर्म करते हुए आत्माभिमानी स्थिति में टिके रहने की अवस्था है। यहाँ क्या करते हैं, हम बाबा द्वारा दिए गए किसी स्वमान को अपनी सीट बनाते हैं। स्वमान? जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, या मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कोई भी एक स्वमान लेकर उस सीट पर स्थित होकर दिन भर के कर्म करते हैं। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उस स्वरूप में स्थित होकर कार्य करना है। इस विदेही स्थिति में रहने से क्या फर्क पड़ता है हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में? जब हम स्वमान की सीट पर स्थित होते हैं ना, तो देह का वो जो सूक्ष्म अहंकार होता है, मैंने किया, मेरा पद है, मेरी ये विशेषता है, वो अपने आप खत्म होने लगता है। अच्छा। बहुत नम्रता आती है, निरअहंकारिता आती है। हम दूसरों को भी उनके गुणों से देखने लगते हैं, विशेषताओं से देखने लगते हैं। भाई भाई की भावना मजबूत होती है। कर्म करते हुए भी हम देह और देह की दुनिया के आकर्षण से परे रहते हैं। एक जीवन मुक्त फरिश्ते जैसा अनुभव होता है। इसीलिए राजा जनक का मिसाल दिया जाता है ना? हाँ हाँ, कर्म करते हुए भी न्यारे और प्यारे। बिल्कुल। इसके बाद चौथा चरण आता है, अशरीरी, बॉडीलेस। ये विदेही से भी गहरा लगता है। क्या अंतर है इसमें? हाँ, ये और गहरी अवस्था है। पहले 3 चरणों में देह से न्यारापन था, डिटैचमेंट था। अशारीरिक अवस्था इससे भी परे है। ये नाम, रूप, लिंग, धर्म, देश, काल, आयु, इन सब पहचानों से परे जाने की अवस्था है। जैसे बाबा कहते हैं ना, जीते जी मर जाना। जीते जी मर जाना। हाँ, इस अवस्था में मन, बुद्धि संपूर्ण शांत हो जाते हैं। मीरा बहन जी इसे डेड साइलेंस कहती हैं। एक गहरी अथाह खामोशी का अनुभव होता है। संकल्प लगभग समाप्त हो जाते हैं। इस अशरीरी अवस्था का अभ्यास इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? मीरा बहन जी ने इसका क्या लाभ बताया? मीरा बहन जी बताती हैं कि इस अवस्था का सिर्फ 1 मिनट का गहरा अभ्यास
1 घंटे की गहरी नींद जितनी शारीरिक और मानसिक शक्ति और आराम देता है। 1 मिनट में 1 घंटे की नींद जितनी शक्ति। हाँ, और जब शरीर स्वस्थ हो तब इस अवस्था का अभ्यास करने से जो शक्ति जमा होती है वो बीमारी के समय पेन किलर या ग्लूकोज की तरह काम करती है। दर्द का अनुभव बहुत कम हो जाता है। दादी गुंजार जी जो इतने लंबे समय बीमारी में रहीं, वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण थी। उनकी स्थिति कमाल की रहती थी। अद्भुत। चलिए एक क्षण इसका भी अनुभव करें। मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल न्यारी, जैसे ऊपर से शरीर को देख रही हूं। ये नीचे पड़ा है, मैं एक प्रकाश का बिंदु, इससे पूरी तरह मुक्त, सब पहचानों से परे, सिर्फ शांति, गहरी खामोशी। ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली अवस्था है। 5वां चरण है फरिश्ता, एंजेलिक। अशरीरी अवस्था के अभ्यास से जब देह और देह की दुनिया से इतने न्यारे हो जाते हैं तो फरिश्ता बनना सहज हो जाता है। इसमें हम सूक्ष्म वतनवासी स्थिति का अनुभव करते हैं, अपना डबल लाइट स्वरूप, प्रकाश का शरीर और उसमें मैं चमकती आत्मा। बाप दादा से सूक्ष्म वतन में मुलाकात का अनुभव वो इसी स्टेज पर स्पष्ट होता है। और छठा चरण बीज रूप, सीड स्टेज, फरिश्ता स्वरूप से भी परे, ये परम धाम की स्थिति है। इसमें हम स्वयं को मास्टर बीज रूप में अनुभव करते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का ज्ञान समाया होता है ना, हाँ। वैसे ही हम आत्मा मास्टर बीज रूप में ज्ञान, गुण और शक्तियों का सार हैं और परमात्मा बीज से कनेक्टेड है। इस अवस्था में सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ज्ञान का सार स्वरूप बनने की स्थिति है। और अंतिम 7वां चरण लवलीन, मर्ज्ड इन लव। ये तो जैसे मंजिल ही है। हाँ, ये परमात्मा प्रेम में समा जाने की अवस्था है, बाप समान बनने की अवस्था, सारे बंधन तोड़कर बुद्धि योग से एक बाबा में लीन। यहाँ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, मतलब इंद्रियों के सुख से परे आत्मिक आनंद का गहरा अनुभव। बाबा की याद में खो जाना, उनके प्रेम सागर में समा जाना, यही लवलीन अवस्था है। ये 7 चरण, ये तो आत्माभिमानी स्थिति की पूरी गहराई और ऊंचाई दिखा देते हैं। बिल्कुल। और आत्म प्रकाश भाई ने भी अभ्यास की प्रगति को समझने के लिए 5 कदम या कह सकते हैं माइलस्टोन बताए हैं, जो इस यात्रा के अलग अलग पड़ावों को दर्शाते हैं। अच्छा, संक्षेप में वो क्या है और इन 7 चरणों से कैसे संबंधित हैं? आत्म प्रकाश भाई के 5 कदम जो हैं, वो जैसे इस यात्रा की प्रोग्रेस को ट्रैक करने जैसे हैं। पहला, जागरूकता, अवेयरनेस। मैं आत्मा हूं, इसका होश आना, ये देही अभिमानी का आधार है। ठीक है। दूसरा, स्थिति, स्टेट, उस आत्मिक स्थिति में टिकने की क्षमता विकसित होना, ये आत्मा अभिमानी और विदेही अवस्थाओं में मजबूत होती है। तीसरा, दृष्टि, दूसरों को भी आत्मा रूप में देखने लगना, ये विदेही अवस्था का परिणाम है। चौथा, वृत्ति, एटीट्यूड, आत्माभिमानी होकर रहना, स्वभाव बन जाना, आदत बन जाना, ये अशरीरी और फरिश्ता अवस्थाओं से पक्का होता है। और पांचवा, कर्मणा, कर्म करते हुए भी सहज आत्मिक स्थिति बनी रहे, ये विदेही अवस्था का विस्तार है। और छठा लक्ष्य, संस्कार। हाँ, उनका छठा लक्ष्य है संस्कार, कि ये स्थिति इतनी नेचुरल हो जाए कि हमारे नए दैवी संस्कार बन जाए, जो फिर बीज रूप और लवलीन अवस्थाओं की ओर ले जाता है। तो ये कदम दिखाते हैं कि कैसे जागरूकता से शुरू होकर ये स्थिति हमारे स्वभाव और संस्कार में उतरती है। ये समझना कि कौन-कौन से चरण और पड़ाव हैं, ये बहुत मददगार हैं। लेकिन असली सवाल अब आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में इन अवस्थाओं का अभ्यास कैसे करें? वो कौन सी विधियां हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जो ये जानने और होने के फासले को पाट सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि थ्योरी तो समझ ली, अब प्रैक्टिकल पर आना है। अभ्यास ही कुंजी है। कई विधियां हैं जिनसे हम इस फासले को पाट सकते हैं। एक बहुत शक्तिशाली विधि है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण। हाँ। आत्म प्रकाश भाई ने इसके कई रूपक दिए हैं, जैसे स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य चमकता सितारा या ऊर्जा का बिंदु अनुभव करना, या स्वयं को इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर समझें, या इस देह मंदिर में बैठा पुजारी या घर का मालिक। अलग अलग तरीकों से खुद को शरीर से न्यारा देखना। हाँ,
गुफा में बैठा योगी, शोकेस में रखा अनमोल शोपीस या मोबाइल टावर पर लगी लाइट, ये सब विजुअल्स हमें देह से न्यारापन अनुभव करने में मदद करते हैं। सूर्यभाई ने भी विजुअलाइजेशन पे जोर दिया है, खासकर शरीर के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए। हाँ, सूर्यभाई की टेक्निक्स बहुत प्रैक्टिकल हैं। जैसे ये अनुभव करना कि मैं आत्मा इस पूरे शरीर में अपना प्रकाश फैला रही हूँ, हर अंग को शीतल और दिव्य बना रही हूँ, या अपनी कर्मेंद्रियों को पवित्रता की शक्तिशाली किरणें देना, उन्हें अपना सहयोगी बनाना, दुश्मन नहीं। अच्छा। इससे देह के प्रति भी एक सम्मान और दिव्यता का भाव आता है। दूसरी महत्वपूर्ण विधि जिसकी बहुत चर्चा होती है वो है स्वमान का अभ्यास। ये आत्मा चेतना से कैसे जुड़ाएं? स्वमान तो आत्मा चेतना का जैसे श्रृंगार है, उसका आनंद लेने की चाबी है। आत्म प्रकाश भाई बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि सिर्फ मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये जानना काफी नहीं है, बल्कि मैं कैसी आत्मा हूं ये जानना और अनुभव करना जरूरी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। ये है स्वमान। और मीरा बहन जी ने भी कहा था कि स्वमान की सीट पर बैठने से देह का अहंकार समाप्त होता है। निश्चित रूप से स्वमान हमें देह के झूठे अभिमान, पद, पैसा, रूप, कुल, इनसे मुक्त करके सच्चे आत्मिक स्वाभिमान में स्थित करता है। आत्म प्रकाश भाई इसके और भी फायदे गिनाते हैं। क्या क्या फायदे हैं? ये हमारी आंतरिक शक्तियों को जगाता है, पुरानी दुनिया से वैराग्य लाता है, बेहद खुशी और हल्कापन देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, बाबा के साथ योग के अनुभव को बहुत गहरा और शक्तिशाली बनाता है। तो इसका अभ्यास कैसे करें? सूर्य भाई का सुझाव है कि मास्टर सर्वशक्तिमान अथॉरिटी या मैं परम पवित्र आत्मा हूं जैसे स्वमान का सुबह उठते ही अभ्यास करें, या इन्हें लिखकर अपने पास रखें और बार बार याद करें, इमर्ज करें। बाबा ने मुरलियों में हमें जो इतने सारे टाइटल्स दिए हैं, बस उन्हें दिल से स्वीकार करना है और उनमें स्थित होना है। यही स्वमान का अभ्यास है, और ये विदेही स्थिति में टिकने का सबसे सहज साधन भी है। साक्षी दृष्टा भाव, ये भी एक प्रमुख टेक्निक बताई जाती है। हाँ, सूर्य भाई इस पर बहुत बल देते हैं। जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, उन्हें जैसे ड्रामा के पर्दे पर एक साक्षी होकर देखना, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। किसी भी बात में तुरंत रिएक्ट नहीं करना, बल्कि रुककर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर देखना। इससे क्या होगा? इससे मन की बहुत ऊर्जा बचती है। हम बाहरी हलचल से अप्रभावित रहते हैं, और वो जो 63 जन्मों के रिएक्शन देने के संस्कार है ना, वो बदलने लगते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अशरीरी अवस्था का नियमित अभ्यास? मीरा बहन जी का सुझाव बहुत शक्तिशाली है। हर घंटे सिर्फ 1 मिनट के लिए अशरीरी अवस्था का अभ्यास। ये छोटा सा अभ्यास दिन भर हमें चार्ज रखता है और मुश्किल समय में बहुत संबल देता है। इसमें रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव विचार या परिस्थितियां बहुत हावी हो जाती हैं, तब क्या करें? तब सूर्य भाई हमें याद दिलाते हैं कि हमारे एक पॉजिटिव शक्तिशाली संकल्प में नेगेटिविटी के लाखों संकल्पों से ज्यादा ताकत है। जैसे ही नेगेटिविटी आए, तुरंत उसे कट करके अपने शक्तिशाली स्वमान का संकल्प करें, और साथ ही दूसरों को भी उनकी कमजोरियों के बजाय उनकी विशेषताओं और उनके आत्मिक स्वरूप में देखने का अभ्यास करें कि वो भी महान आत्माएं हैं, बाबा की संतान है। इससे हमारे मन में उनके प्रति शुभ भावना बनी रहती है, नफरत या घृणा नहीं आती। अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में सामने आया है। इसे आत्माभिमानी स्थिति के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, सूर्य भाई ने इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, बहुत शक्तिशाली है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले का समय इसे प्रोग्राम करने के लिए बेस्ट होता है। अच्छा, वो अल्फा स्टेट वाला समय। हाँ, बिल्कुल। इस समय शक्तिशाली संकल्प करें, अपने स्वास्थ्य के लिए, सफलता के लिए, खुशी के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी आत्मिक स्थिति के लिए। जैसे संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मेरी स्थिति सदा एक रस रहती है। और अगर कोई शारीरिक या आर्थिक समस्या हो तो? अगर कोई स्वास्थ्य चुनौती है तो संकल्प करें, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, ये शरीर भी निरोगी हो गया है। धन की कमी महसूस होती है तो देह अभिमान के संकल्प, मेरे पास कमी है, के बजाय आत्मिक संकल्प करें, मैं विश्व का मालिक हूँ, मेरे पास सर्व खजाने भरपूर हैं।
इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अथॉरिटी हूँ। वे वही पूछेंगे जो मुझे सहज आता है। ब्रह्म बाबा का उदाहरण यहाँ बहुत प्रेरणा देता है ना। बिल्कुल। ब्रह्मा बाबा भविष्य की संपूर्ण स्थिति श्री कृष्ण स्वरूप का वर्तमान में ही अनुभव करते थे, उस खुशी में नाचते थे। इसी तरह हम अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, अपना फरिश्ता स्वरूप या अपनी भविष्य की दैवी स्थिति का अभी से अनुभव करें। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शक्तिशाली संदेश देता है और हमें उस स्थिति के करीब ले जाता है। ये जानने को होने में बदलने का एक बहुत तेज तरीका है। और कौन सी विधियां हैं जो इस अभ्यास को और मजबूत कर सकती हैं? सूरभाई ने 5 स्वरूप के अभ्यास का भी महत्व बताया है। अपने आदि स्वरूप, देवता, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और स्वस्वरूप बिंदु को याद करना और अनुभव करना। फिर आत्मा के 7 मूल गुणों ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति पर गहरा चिंतन करना। सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि उनकी गहराई में जाना, उन्हें महसूस करना। और सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण। अपने हर कर्म, हर बोझ, हर समस्या को बाबा को समर्पित कर देना। बाबा को अपना सच्चा साथी बनाना और निस्वार्थ कर्म करना। फल की इच्छा या मैंने किया के भाव से मुक्त होकर सिर्फ कर्तव्य पालन करना। ये सब आत्माभिमानी स्थिति को सहज और नेचुरल बनाने में मदद करते हैं। तो इन सभी चरणों और अभ्यासों का अगर हम निरंतर पालन करें तो मुख्य लाभ क्या मिलते हैं? एक बार फिर से संक्षेप में दोहराएं ताकि प्रेरणा बनी रहे। लाभ तो अनगिनत हैं, लेकिन मुख्य रूप से गहरी आंतरिक शांति और खुशी मिलती है जो बाहरी बातों पर निर्भर नहीं करती। बाबा से निरंतर सहज और शक्तिशाली योग का अनुभव होता है। पवित्रता की धारणा सहज होती है। दुनिया और समस्याओं से अनासक्ति और हल्कापन महसूस होता है। कर्मातीत अवस्था के करीब पहुंचते हैं, जिससे कर्मों का बोझ समाप्त होता है। और सेवा में भी सफलता मिलती होगी? बिल्कुल, सेवा में अभूतपूर्व सफलता मिलती है, क्योंकि हमारी शक्तिशाली वाइब्रेशंस दूसरों को शांति और शक्ति का दान देती हैं। यहाँ तक कि प्रकृति और तत्वों से भी सुरक्षा मिलती है। हम दुनिया के लिए लाइट हाउस, ज्ञान देने वाले, और माइट हाउस, शक्ति देने वाले बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का जीवन और उनकी कर्मातीत अवस्था इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उनके पास जाने से ही गहरी शांति और शक्ति की अनुभूति होती थी। यही हमारा लक्ष्य है। ये सब सुनकर वाकई बहुत प्रेरणा मिलती है। तो अब हम वापस उसी मूल प्रश्न पर आते हैं। कैसे केवल जानना, स्मृति से आगे बढ़कर आत्मा होने के अनुभव, अनुभूति या स्मृति स्वरूप को सहज और निरंतर बनाया जाए? जानकारी मिल गई, विधियां पता चल गईं, पर इसे जीवन में उतारें कैसे? हाँ, यही $1,000,000 प्रश्न है और इसका उत्तर एक ही शब्द में है, अभ्यास। अभ्यास और निरंतर अभ्यास। ज्ञान को शक्ति में बदलने का तरीका अभ्यास ही है। कोई भी एक विधि चुने जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको सहजता महसूस हो। कोई भी एक? हाँ, चाहे वो सुमान का अभ्यास हो, या हर घंटे अशरीरी बनने का अभ्यास, या साक्षी होकर देखने का, या सुबह रात शक्तिशाली संकल्प करने का, और उसे निष्ठा और नियमितता से करें, लगन से करें। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी एक विधि का नियमित अभ्यास ही धीरे धीरे उस होने की अवस्था को स्वाभाविक बना देगा, स्मृति से स्मृति स्वरूप बना देगा। निश्चित रूप से, जैसे पानी की बूंद पत्थर पर लगातार गिरकर निशान बना देती है ना, हाँ। वैसे ही निरंतर अभ्यास हमारे देह अभिमान के वो पुराने गहरे संस्कारों को मिटाकर आत्माभिमानी स्थिति के नए संस्कार भर देता है। फिर ये स्थिति सहज और स्वाभाविक हो जाती है, एफर्टलेस हो जाती है। यही ब्राह्मण जीवन की सफलता की चाबी है। तो आज की इस गहन चर्चा से हम सभी सुनने वालों के लिए यही प्रेरणा है कि अपनी रुचि और प्रकृति अनुसार कोई एक या दो विधियां चुने, या कोई एक शक्तिशाली स्वमान चुने और उसे पूरी लगन से अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। और फिर देखें कि कैसे ये छोटा सा परिवर्तन आपके अनुभव और आपके जीवन को रूपांतरित करता है। और अपने मंथन के बिंदु, अपने अभ्यास के अनुभव, या जो स्वमान आपने अपने लिए चुना है, उसे नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें।
दूसरों के अनुभव पढ़ने से भी बहुत प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे को सहयोग मिलता है। ओम शांति। ओम शांति।